16वीं कौमी असम्बली फाल नौमंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हलफ लिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह के डेप्यूटी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान ने कागजात जमा करवाए। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी 2 मार्च को दिन 2 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, महमूद अचकजई और दीगर अरकान ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। आसिफ जरदारी का फजल रहमान से मुसाफा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की गैलरी में मुलाकात। कौमी असम्बली का पहला इजलास ही हंगामा खेज। अरकान की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। चोर चोर के नारों से ऐवान मछली मंडी बन गया। स्पीकर की रूलिंग शोर शराबे में दब गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। अरकान ने बानी पीटीआई की तस्वीर उठा रखी थी। लीगी अरकान की तरफ से भी जवाबी नारे। ऑपोजिशन की तरफ से नवाज शरीफ पर मास्क उछाला गया। मास्क नवाज शरीफ के पीछे खड़े शहबाज शरीफ को लगा। हनीफ अब्बासी ने घड़ी उतार कर बानी पीटीआई के खिलाफ नारे लगवाए। ऑपोजिशन अरकान के आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ नारे। ख्वाजा आसिफ ने भी ऐवान में घड़ी लहरा दी। नवाज शरीफ की आमद पर लीगी अरकान के शेर आया के नारे। गवादर में एक बार फिर बादलों की धुआंधार इनिंग्स। गरज चमक के साथ तेज बारिश से जल थलेक, शहर में पानी ही पानी। नवाही इलाके निगोर में बारिश का पानी खेतों में दाखिल। हिफाजती बंद टूटने से पानी गवादर शहर की तरफ बढ़ने का खदशा। कई फीट पानी में डूबे हुए इलाकों में हालात संगीन हो गए। बारिश और यालाबारी से बड़े पैमाने पर नुकसानात का खदशा। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। बारिश के पानी में फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज का भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। बेघर आबादी को खैमे और चटाइयां फराहम। जियोनी, ओमाड़ा, केच खारान, वौशेक, नौशकी, सिब्बी, ढाढर, नसीराबाद, जफराबाद में मुसलसल बारिश। बोलान में मूसलाधार बारिश के बाद मच पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज। तमाम मुतलका अजला के हुकाम को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का हुक्म। जिला गवादर में 1 से 4 मार्च तक मैट्रिक के इम्तिहानी पर्चे मुलतवी कर दिए गए। कराची में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में कल 3 ता 4 बारिश के स्पेल होने का इम्कान है। अवाम से गुजारिश है कि कल गैर जरूरी घरों से ना निकलें। सिंध भर में शदीद बारिशों की पेशगोई पर पूरे सूबे में कल इवनिंग शिफ्ट के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। KMC के अमले की छुट्टियां मनसूख। इमरजेंसी डेस्क कायम। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मशीनरी और पंप्स दुरुस्त हालत में रखने की हिदायत। उधर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कराची, हैदराबाद में तेज बारिश से सैलाबी सूरत हाल का इंतबाह। हमारी मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन जेल में हैं, उन्हें इजलास में नहीं बुलाया गया। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, आलिया हमजा जेल में है, उनका नाम मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में है। हल्फ के मुताबिक हम पर कानून की पासदारी लाजिम है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन में अवाम ने तहरीक इंसाफ पर भरपूर एतमाद किया। स्पीकर का इलेक्शन तब होता जब असम्बली पूरी हो। इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है। मुल्क के हकीकी लीडर बानी PTI जेल में है। इस ऐवान में अवामी मैंडेट के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं, असम्बली चलती नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है? हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम करने की कोशिश हो रही है। हमारे मुतालिबात तस्लीम किए जाएं, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। हमने खत में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त नहीं दी। लिख कर दिया कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। एक लेटर कल कोर्ट में डिस्प्ले हुआ। कहा गया कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। लीगी रहनुमा की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से खामोश रहने की अपील।
फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल के बाइकॉट्स का ऐलान। कहा अपोजिशन में बैठेंगे, जिस पार्लियामेंट का नतीजा ही अवाम के हाथ में हो वहां किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। लगता तो नहीं कि मौजूदा असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा ये असेंबली तो है ही नहीं, ये तो कोई और ही चीज है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। असद कैसर, उमर अयूब, जुनैद अकबर ने मौलाना से वज़ीर आज़म और स्पीकर के लिए वोट मांगा। इंतखाबात में धांधली के हवाले से भी तबादला ख्याल। उमर अयूब ने कहा कि धांधली पर सब जमातों से बात करेंगे। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी भी धांधली का हिस्सा है। हमने मौलाना के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट तस्लीम किया जाए। MQM का मुतालबात की मंजूरी तक वफाकी हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। नून लीग मुत्तहदा को सिर्फ एक वजारत देने को तैयार। MQM ने 4 वजारतें मांग ली। गवर्नर सिंध के ओहदे की भी डिमांड। MQM वजीर आजम और स्पीकर के लिए वोट देने के लिए मान गई। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने से इनकार। नून लीग के जराये के मुताबिक MQM से बातचीत जारी है, मामलात का हल निकालेंगे। अयाज सादिक कहते हैं सदर के वोट के लिए MQM पाकिस्तान के पास दोबारा आएंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं गवर्नरशिप या वजारत नहीं चाहिए, आवाम के लिए इख्तियारात चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ बोले बानी PTI IMF को खत लिखा, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। बानी PTI के इस इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लिमानी इंतखाब का हिस्सा ना बनने का फैसला। असफंदियार वली का कहना है कि हमारे अरकान किसी भी असेंबली सेनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। ANP मुल्क में सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत और पार्लिमान की मजबूती चाहती है। मौजूदा इंतखाबात में जिस तरह पैसों का इस्तेमाल किया गया उसकी नजीर नहीं मिलती। पार्टी मौजूदा हालात में सूबाई असेंबली और सेनेट में किसी को राय देने के हक में नहीं। मैंडेट चोरों से वापस लेकर हकीकी नुमाइंदों को दिया जाए। नौमुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KP असम्बली ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के स्पीकर के उम्मीदवार बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह खान को 17 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उम्मीदवार सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। असम्बली में शोर शराबा और हंगामा आराई। नून लीग की रुकने असम्बली सोबिया शाहिद के खिलाफ ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद के कारकुनान की नारेबाजी। सोबिया शाहिद ने अली अमीन गंडापुर को शिकायत भी लगाई। सोबिया शाहिद ने सुन्नी इत्तेहाद के अरकान को जूता दिखाया। वजीर आला KP के इंतखाब के लिए पोलिंग कल सुबह 10 बजे होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अपोजिशन की जानिब से हशाम इनामुल्लाह खान ने कागजात जमा कराए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबाई काबीना का फैसला बानी PTI करेंगे, पीर को मुलाकात तय है। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई ने हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जुमरिक अचकजई ने हलफ लिया। डिप्टी स्पीकर के लिए गजाला गोला ने भी हलफ उठा लिया। नौमुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिक ने हलफ लिया। अब्दुल खालिक अचकजई का कहना है कि इस ऐवान के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान को साथ लेकर चलेंगे। ज़हूर बलेदी ने कहा कि कुछ जमातों को इलेक्शन पर एतराज है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नताइज को तस्लीम किया, बाकी जमातों को भी तस्लीम करना चाहिए। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर फॉर्म 47 वालों ने हलफ लिया। अवाम सवाल कर रहे हैं कि 8 फरवरी को खेल को इलेक्शन का नाम क्यों दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि जमात इस्लामी को धांधली से हराया गया। कराची में सीट्स छीनी गई। धांधली से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन को 100 से ज़ायद शिकायत दर्ज करवा चुके। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल को अपनाकर ही जमहूरियत मजबूत की जा सकती है। तमाम सियासी जमातें शफाफ इलेक्शन के लिए कौमी डायलॉग का आगाज करें। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 4 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट सामने आ गई।
चार्जशीट के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए। बानी पीटीआई ने वजारत उज़्मा के दौरान मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन से गैर कानूनी माली फवाइद हासिल किए। बानी पीटीआई ने जुल्फी बुखारी के जरिए 458 कैनाल अराजी अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए बतौर अतिया हासिल की। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगाया। बानी पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर करवाया। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया। तमाम दस्तावेजी शवाहिद और दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील पेश, स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश न हुए। नैब की आइंदा पेशी की लंबी तारीख पर चीफ जस्टिस बरहम, कहा फैसला हमने करना है, आपने नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि हम दोनों केसेस में सजा मुअत्तल की दरख्वास्त पर समाअत चाहते हैं। अदालत ने अपील की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मुजाहिर अकबर नकवी को 10 करोड़ की अदायगियों का रिकॉर्ड पेश। निजी बैंक के मैनेजर ने 5-5 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट जमा करवाए। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक जाहिद रफीक का बयान रिकॉर्ड। कहा लैंड प्रोवाइडर राजा सफदर के जरिए 2 बार मुजाहिर नकवी के घर पर मुलाकात हुई। हमने अदायगी राजा सफदर को की। माहाना 1.5 लाख रुपए मुजाहिर नकवी के बेटों की लॉ फर्म को देते रहे। 16 अप्रैल 2019 को 500 मुरब्बा गज के 2 प्लॉट्स मुजाहिर नकवी के दोनों बेटों को दिए। फी प्लॉट की मालियत 54 लाख रुपए थी। सिर्फ 10% रकम अदा हुई। मुस्ताफी जज की साहिबजादी को लंदन में 5000 पाउंड भिजवाए। गवाह चौधरी शहबाज भी काउंसिल में पेश। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुस्ताफी जज की जानिब से कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि दिफा के लिए कुछ नहीं। इजलास कल तक मुलतवी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मशकें पाक फौज के किरदार, अज़्म और काबिलियत का खासा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा मशकों से पेशावराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। पाक फौज की 7 टीमों की मुकाबलों में शिरकत। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर समेत 15 दोस्त ममालिक की टीमें भी शरीक हुईं। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया समेत 6 ममालिक के मुबस्सरीन शामिल थे। आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा करने वाले जवानों और टीमों में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में धदोचा डैम साइट का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। FWO हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने धदोचा डैम की तामीर के लिए नवंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। इजाफी मशीनरी और स्टाफ लगाकर मुख्तलिफ सेक्शंस पर काम शुरू कराने की हिदायत। कहती है पाकिस्तान आने वाले दिनों में पानी की शदीद किल्लत का शिकार होने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त है। ज्यादा से ज्यादा डैम बनाकर बारिश के पानी को जाया होने से बचाया जाए। किसी से नाइंसाफी नहीं होगी। मुकामी आबादी को उनकी जमीन की कीमत मौजूदा रेट के मुताबिक दी जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 166 रन का हदफ। जेम्स वेनेस 37, मोहम्मद नवाज 28, अनवर अली 25 रन बनाकर नुमाया रहे। टिम सेफर्ट 21, इरफान खान 15, कैरन पोलार्ड 13, शुएब मलिक ने 12 रन बनाए। इब्रार अहमद की 3 विकेटें, उस्मान तारिक और अकील हुसैन के 2-2 शिकार। मैच से पहले कराची किंग्स के 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मुतादिद खिलाड़ियों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लुइस डिप्लोई, तब्रेज शम्सी, डैनियल सील्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच से बाहर।